नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए, पहला प्रश्न है, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस धन से छा जाती हो, वह कौध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? आप सभी को पता होना चाहिए कि कामायनी में 15 सर्ग है और यह महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और उनके इस कामायनी महाकाव्य के जो 15 सर्ग है उनमें से ऑप्शन में 4 सर्ग का नाम दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्ति या प्रस्तुत पंक्ति ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो कामायनी का छठा सर्ग है लज्जा। तो यह जो पंक्ति है यह लज्जा सर्ग से ली गई है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लज्जा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे चपल यौवन बाल अचल चंचल में परासो मचल कर मात साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पंक्ति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा तो यह पंक्ति है, लेकिन यह पंक्ति उनके किस रचना में है? तो यह जो पंक्ति है वह उनके साकेत नामक जो रचना है उसी से ली गई यह है। साकेत के 9वें सर्ग में यह पंक्ति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह विरोधाभासी जो कवित पंक्ति है वह किसके कविता में या किसके पंक्ति में है? तो यह जो पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पंत के द्वारा रचित यह कविता है, यह पंक्ति है और उनके कविता उच्छ्वास से यह पंक्ति ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रागनी तूने कैसे पहचाना। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि से ली गई है। तो यह पंक्ति पंत के द्वारा लिखी है और सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि से ली गई है। इस कविता में पंत जी ने प्रभात के माध्यम से नए युग की चेतना, सौंदर्य और गति का चित्रण किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? तो यह जो कथन है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा था कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यहाँ इससे पहले उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इससे पहले की पंक्ति है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ऐसा कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसके लिए कहा था? तुलसीदास के लिए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है वह रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में ऐसा उन्होंने लिखा है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार हम रहीम में ही पाते हैं, ऐसा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, केदार छाया ओदोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बच्चन सिंह ने ऐसा कथन कहा है कि केदार छायावोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृति पताका के रचनाकार का नाम है। तो कृति पताका के रचनाकार का नाम कृति पताका के रचनाकार का नाम यहाँ पर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जपो औहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति की कृति लता से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदार केशवदास की नहीं है? तो इसमें से केशवदास की रचना कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि केशवदास की कौन कौन सी रचना है। तो इनकी रचना विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, और इनकी रचना भू परिक्रमा नहीं है। यह किसकी रचना है? यह विद्यापति की रचना है। तो इसे भी याद रखना है, भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह जो पंक्ति है वह अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। अमीर खुसरो ये आदिकालीन कवि हैं और इन्हीं की ये पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने अपने को यानी स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है और यह नाम उनको कोई और नहीं दिया बल्कि उन्होंने स्वयं ही अपने लिए ये शब्द कहा कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। उनकी प्रमुख रचना खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने आदि हैं। अगला प्रश्न है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यह काव्य पंक्ति के रचयिता है। तो यह काव्य पंक्ति के रचयिता ठाकुर हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह नाभादास का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नाभादास। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुवो भय सुकवि के सरदार। यह कथन इनमें से किसका है? तो तुलसी गंगा दुवो भय सुकवि के सरदार, यह कथन भिखारी दास का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपको बता दूं कि भिखारी दास ये रीतिकालीन कवि थे। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है
कवियों से के नाम को दिया जाता है, पूछा जाता है ये कवि किस काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भाषा निबंधमती मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो यह तुलसीदास के द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने साहित्य को स्वांत सुखाय कहा है और उन्होंने लिखा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजुल मातनेति। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अब लो नसानी अब न नसई हो पद के रचयिता है। तो इस पद के रचयिता तुलसीदास हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तुलसीदास के पद की यह रचना है। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो यह प्रस्तुत पद जो है यह मीराबाई की रचना से ली गई है। इसके रचयिता मीराबाई है। और मीराबाई के प्रमुख संग्रह कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख संग्रह है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद तथा राग सोठा के पद। ये इनके प्रमुख संग्रह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राग गोविंद किसका ग्रंथ है। तो राग गोविंद यह मीराबाई का ग्रंथ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियाँ है। तो ये जो पंक्तियाँ है जैसा कि पंक्ति को देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये पंक्ति मीराबाई की रचना से ली गई है। मीराबाई ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में माना है तो उन्होंने ये कृष्ण के लिए इस पंक्ति को लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता बोधा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा बोधा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।